नमस्कार, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज और मैं हूं मनीष सोनी। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ रहा है दिन भर की खास खबरों में। सावन के पहले सोमवार देव जागेश्वर नाथ धाम बानकपुर में रही भक्तों की भीड़, प्रबंधन द्वारा किए गए विशेष इंतजाम। विधायक अजय टंडन द्वारा किया गया जिला अस्पताल का निरीक्षण, नए ऑक्सीजन प्लांट का भी किया निरीक्षण। इस्कॉन टेम्पल के सदस्य विदेश से पहुंचे दमोह, किया श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार। राजश्री को लेकर दो युवकों में हुआ विवाद, चले धारदार हथियार। ये है दिन भर की खास खबर और अब देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। खबरों की शुरुआत में हम बात करते हैं सावन के पहले सोमवार की। जी हां, आज सावन का पहला सोमवार है और दमोह के देव जागेश्वर नाथ धाम बानकपुर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। यहां के प्रबंधन की माने तो सुबह से यहां पर विशेष पूजन किया गया, उसके बाद से भक्तों के दर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। आज खास बात यह रही कि यहाँ पर पट बंद नहीं हुए, भोग के बाद भी भगवान के दर्शनों के लिए भक्त यहाँ पर पहुंचते रहे और देर रात तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। सावन का पहला सोमवार है। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ देव जागेश्वर नाथ धाम बानकपुर में आज पहले सावन के सोमवार पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। यहां पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सुबह से ही यहां पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। हालांकि सुबह यहां के पुजारियों द्वारा विशेष पूजन अर्चन किया गया, वहीं दिन भर भक्तों के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी रहा। खास बात ये रही कि सोमवार का पर्व होने की वजह से आज दिन भर यहाँ के पट खुले रहे, भगवान का भोग लगा और भंडारे का आयोजन भी किया गया। मंदिर के प्रबंधक पंडित राम कृपाल पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार उनके द्वारा और प्रबंधन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने और लोगों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन भक्तों का सैलाब काफ़ी बड़ा है, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। उनकी माने तो जैसे जैसे सावन का महीना बढ़ता जाएगा, यहाँ पर भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सबसे प्रथम सभी भक्तों के लिए श्रावण मास के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव जी के लिए सबसे प्रिय मास श्रावण मास है। श्री जागेश्वर धाम में यूँ तो 12 महीनों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। विशेषकर श्रावण और वैशाख मास में बहुत ज़्यादा भक्तों का आवागमन होता है। आज प्रातःकाल से ही 4 बजे पट खोल दिए गए थे, तब से दर्शनार्थियों का क्रम लगातार चल रहा है और इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई थी। प्रशासन से पहले एक बैठक करके उनसे एक तय किया गया था कि कोरोना काल की गाइडलाइन के अनुसार ही दर्शन हो गए। इस संबंध में भी सभी को निर्देशित किया जा रहा है, बार बार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, सभी लोग मास्क लगा के आएँ, दूरी बना के रखें और प्रशासन के सहयोग से क्रम से दर्शन कराए जा रहे हैं। वर्तमान में अभी लगभग ऐसा अनुमान है कि करीब 20-25 हज़ार के आसपास तक दर्शनार्थियों ने दर्शन कर लिए होंगे। बानकपुर में मौजूद चौकी प्रभारी सौरभ शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस के भी यहां पर चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। व्यवस्थित रूप से आते जा रहे हैं, लगातार आदमियों का आवागमन बना हुआ है। सभी को मास्क लगाने की एवं सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दी जा रही है। जगह जगह पुलिस व्यवस्थाएं लगाई गई हैं जो सुचारू रूप से चल रहा है और भक्तगण लगातार आते जा रहे हैं। कब तक लोगों के आने की उम्मीद है? मतलब वैसे तो मौसम अभी ठीक है, जिसके हिसाब से तो अभी लगातार शाम तक आते रहेंगे। देव जागेश्वर नाथ धाम बानकपुर न केवल दमोह बल्कि दूर दराज के इलाकों के लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं और भगवान जागेश्वर नाथ के दर्शन करते हैं और सावन सोमवार पर इनकी भीड़ और भी बढ़ जाती है। नरेंद्र अठिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आज दमोह के खजरी गांव में एक कुएं में एक नाबालिग लड़की का शव मिला। बताया जा रहा है कि ये अपने घर से निस्तार के लिए निकली थी और फिर इसका दुपट्टा इस कुएं में तैरता हुआ निकला। स्थानीय लोगों की मदद से इस शव को बाहर निकाला गया। देहात थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश की जा रही है।
दमोह थाना अंतर्गत आने वाले खजरी गांव से एक मामला सामने आया है, जहां पर एक युवती की मौत हो गई है। बताया जाता है कि आसमीन खान की एक बीमारी थी, जिसके चलते जब वह कुएं पर पहुंची तो उसे अचानक चक्कर आ गया और वह कुएं में गिर गई। उसकी चप्पल वहीं समीप ही रखी थी, साथ ही पानी का कुप्पा भी रखा था। स्थानीय लोगों की मदद से उसे कुएं से बाहर निकाला गया। आसमीन खान पिता जीवन खान की मौत हो गई। पुलिस के द्वारा शव का पंचनामा किया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए दमोह लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। क्या पूरा मामला है, जानते हैं परिजनों से। है आपका? आसिफ खान क्या हो गया इनको? उसकी चक्कर आ गई थी, टाइप की आती। तो क्या हो गया इनके लिए? पानी में नदी कुआ। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? खजरी। कौन है आपकी बहन। क्या नाम है? आसमीन खान। कहाँ की रहने वाली है? खजरी। पानी में गिर गई है। पुलिस के द्वारा मामले की जांच जारी है। वहीं परिवार के द्वारा किसी भी प्रकार का संदेह घटना के प्रति नहीं जताया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दमोह जिला अस्पताल का आज स्थानीय विधायक अजय टंडन द्वारा निरीक्षण किया गया। विधायक अजय टंडन आज दमोह जिला अस्पताल पहुंचे, यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। खासतौर पर यहां पर जो नया ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है उसका जायजा लिया। यहां पर जो भी एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे बातचीत की गई और इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही ये ऑक्सीजन प्लांट शुरू होगा और यहाँ पर दाखिल मरीजों को इसका लाभ मिल पाएगा। कांग्रेस विधायक अजय टंडन आज जिला अस्पताल पहुंचे। ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। इंजीनियर से चर्चा की किस तरह से प्लांट काम करेगा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी, सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी के साथ अन्य अधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस विधायक अजय टंडन के साथ उनके समर्थक भी मौजूद थे, जिन्होंने समझा कि किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट काम करेगा। इस संबंध में हमने कांग्रेस विधायक अजय टंडन से चर्चा की। तिमोरी जी हैं और भी हमारे सब लोग हैं, अस्पताल की और भी स्टाफ के लोग हैं। इन सब की देखरेख में लग रहा है। खुशी इस बात की है और ये जबकि इनका जॉब नहीं है, लेकिन ये लोग समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए या कॉल किसको किया जाए। तो बता रहे हैं कि 4-5 घंटे में ये तैयार हो जाएगा। लेकिन एक समस्या आ रही है कि बिजली की, इसको जितनी बिजली चाहिए चलाने के लिए उतना ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है। ट्रांसफार्मर की कार्यवाही मैडम ने बताया है अपने चालू है और जैसे ही ट्रांसफार्मर लगता है जो कि शीघ्र लग जाएगा ये चालू हो जाएगा प्लांट। लेकिन हम एक बात कह सकते कि जैसा कि इनके प्लांट लगाने वाले इंजीनियर ने समझाया है, प्लांट बहुत ही अच्छी कंडीशन का है। अब देखिए जब वर्किंग में आते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसका लाभ पूरे दमोह जिले को मिलेगा। इसमें एक बात और आ रही है सामने कि जो अस्पताल के पास में 250 सिलेंडर हैं वह कैसे इनको भरा जाए। तो उन्होंने बताया कि इस प्लांट के जरिए वो 250 सिलेंडर नहीं भर पाएंगे और वो ठीक भी बताया उन्होंने, क्योंकि जो ऑक्सीजन अपन दे रहे हैं वो बिस्तरों को दे रहे हैं। इसके लिए एक अलग से यूनिट लगेगा जो कि जितना भी खर्चा होगा उसमें 20 लाख 25-30 लाख रुपया वो यूनिट और लग जाएगा। तो अपन अपने ऑक्सीजन सिलेंडर भी भर लेंगे, फिर अपन को ऑक्सीजन के मामले में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो माननीय सभी लोगों से बातचीत होगी और इस समस्या का भी निदान अतिशीघ्र किया जाएगा। अभी तो फिलहाल 300 बिस्तरों में ऑक्सीजन पहुंचना चालू हो जाएगी। कांग्रेस विधायक का कहना है कि प्लांट काफी अच्छा है, मरीजों को काफी राहत मिलेगी। 300 बेड पर इससे ऑक्सीजन पहुंचेगी। दमोह जिले के लिए काफी बड़ी सौगात है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा लगातार हड़ताल पर है। आज भी कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ये हड़ताल पर बैठे रहे। ये अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। पहले इनके द्वारा 2 दिन का सामूहिक अवकाश रखा गया और फिर काम बंद हड़ताल की गई। इनका कहना यह है कि सरकार से बात चल रही है, लेकिन अभी ये बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। इस वजह से ये लगातार हड़ताल पर हैं। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा लगातार 5वें दिन भी हड़ताल पर बैठा रहा। पहले 2 दिन इनके द्वारा सामूहिक अवकाश लिया गया, फिर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इनके द्वारा काम बंद हड़ताल शुरू की गई। इनकी हड़ताल अभी भी जारी है। आज बड़ी तादाद में यहाँ पर इस मोर्चे के सदस्य यहाँ पर मौजूद रहे और उनके द्वारा दिन भर यहाँ पर धरना दिया गया। सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक बात नहीं आई है, न उनने किसी प्रकार के प्रतिनिधिमंडल को अभी तक बुलाया। पूरे प्रदेश में हमारे जो प्रांतीय संयोजक हैं दिनेश कुमार शर्मा जी, उनके आह्वान पर संयुक्त मोर्चा में पूरे प्रदेश में समस्त जिला जनपद के सचिव, CRS, जनपद कर्मचारी, रोजगार गारंटी के समस्त पूरे जितने भी ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी हैं, समस्त सामूहिक हड़ताल। दमोह में कितने लोग होंगे लगभग? दमोह में कम से कम हम लोग समस्त जनपदों के सचिव, CRS और जनपद कर्मचारी, मनरेगा अधिकारी कर्मचारी मिला के करीब 1800 से 2000 लोग हैं। यानी जो कार्यालय हैं, कार्यालय बिल्कुल एकदम काम ठप्प पड़ गया है, पूरे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। के द्वारा लागू नहीं की गई है। हमारा यही मुख्य मांग है कि उस नीति को जल्द से लागू किया जाए ताकि सभी कर्मचारी स्वेच्छा से काम पे लौट सके। और हम उसके साथ ही जो हमारी अन्य अनार्थिक मांगे हैं, जिनमें शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आना है, उन मांगों को प्रमुखता से शासन हल करे। सरकार का रवैया जो दिख रहा है वो एकदम से समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमारी मांगों को हल करने के लिए है, क्योंकि उनके द्वारा हमेशा आश्वासन दिए जा रहे हैं, जबकि सारी नीति कैबिनेट में पास हो चुकी है, केवल उनको लागू करना है। परंतु इनके इस रवैये के कारण ही सभी कर्मचारी हताश हैं और विवश होकर हमें हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा के सदस्यों की माने तो सरकार से लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। जब तक उनकी मांग नहीं मानी गई, वे इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। नरेंद्र अठियाल, DCN न्यूज़, दमोह। जिला भाजपा कार्यालय में आज नवनियुक्त जिला महामंत्री रामेश्वर चौधरी का उनके समर्थकों द्वारा स्वागत किया गया। एक जुलूस निकाला गया जो कि जिला भाजपा कार्यालय से होता हुआ घंटाघर पहुंचा और वापस जिला भाजपा कार्यालय पहुंचा। जगह जगह इनका स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी के अलावा और भी वरिष्ठ भाजपाइयों की मौजूदगी रही। दमोह जिला भाजपा कार्यालय में आज नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। दरअसल भाजपा की जिला कार्यकारिणी का गठन हो गया है, जिसमें रामेश्वर चौधरी को जिला महामंत्री बनाया गया। इसके बाद इनके समर्थक आज जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे और इनका स्वागत किया गया। एक जुलूस का आयोजन किया गया जो कि जिला भाजपा कार्यालय से शुरू होकर घंटाघर पहुंचा। यहां पर जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी की भी मौजूदगी रही, जिनके द्वारा नवनियुक्त महामंत्री रामेश्वर चौधरी को बधाई दी गई। भारतीय जनता पार्टी के दमोह जिले की कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें हमारे दमोह जिले में 25 पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिसमें महामंत्री के रूप में हमारे अनुसूचित जाति जाति से हमारे पूर्व में अनुसूचित जाति मोर्चे को जिले के महामंत्री रहे ऊर्जावान भाई रामेश्वर चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की टीम में स्थान दिया गया है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इसी उत्साह के साथ पूरे समय हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते रहेंगे। और मैं सभी अनुसूचित जाति भाइयों से ऐसा आग्रह और निवेदन करता हूँ कि आप अपने रामेश्वर भाई की ताकत बनकर और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करिए। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी एकमात्र देश की ऐसी पार्टी है जिसमें किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी किसी भी दायित्व पर सौंपा जा सकता है। मैं सबसे पहले आदरणीय भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष प्रीतम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे दायित्व दिया, और प्रदेश नेतृत्व का ही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे जवाबदारी दी। मैं अपनी पूर्ण तपता, ईमानदारी, कर्मठ निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने के लिए कार्य करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में मैसेज करूंगा कि
भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को चुने। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उनको मैं फुल ईमानदारी से निभाऊंगा। भाजपा की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। एक के बाद एक पदाधिकारियों द्वारा अलग अलग अंदाज में लोगों की शुभकामनाएं ली जा रही हैं। इसी क्रम में आज महामंत्री रामेश्वर चौधरी को शुभकामनाएं देने बड़ी तादाद में लोग भाजपा कार्यालय पहुंचे। इम्तियाज चिश्ती, लकी डेसियन न्यूज़, दमोह। दमोह की सड़कों पर आज विदेशी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आए। दरअसल इस्कॉन टेम्पल के अंतर्गत एक दल फ्रांस से दमोह पहुंचा है। दमोह की सुरेखा कॉलोनी में बने इस्कॉन टेम्पल में ये दल पहुंचा है। इनके द्वारा दमोह की सड़कों पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया गया और राधे कृष्ण संकीर्तन किया गया। इसमें स्थानीय लोगों की भी मौजूदगी रही। दमोह की सड़कों पर आज एक अलग नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पर विदेशी श्री कृष्ण के भक्त नजर आए। दरअसल फ्रांस से आए हुए एक ग्रुप द्वारा दमोह की सड़कों पर श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हुए राधे राधे संकीर्तन किया गया। दमोह की सुरेखा कॉलोनी में स्थित इस्कॉन टेम्पल में ये सभी सदस्य पहुंचे हैं। इस्कॉन एक धार्मिक संस्था है जो कि पूरे विश्व में श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार करती है। इसी के सदस्य फ्रांस से दमोह पहुंचे और दमोह की सड़कों पर इनके द्वारा संकीर्तन किया गया। आज घंटाघर इलाके में ये लोग नजर आए। खास बात यह रही कि इनके साथ स्थानीय लोगों द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन किया गया। भारत भूते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। स्पेशली दोज हु आर टेकन द बर्थ इन द लैंड ऑफ इंडिया, दे हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी ज़्यादा जिम्मेवारी है अपने संस्कृति को पालन करने की और दूसरों को उसको बढ़ाने की। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नगर भ्रमण के बाद ये पूरी मंडली दमोह की सुरेखा कॉलोनी में बने इस्कॉन टेम्पल पहुंचे और यहाँ पर प्रसाद वितरण के साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ। इम्तियाज चिश्ती, लकी डेसियन न्यूज़, दमोह। दमोह के बिलाई गांव से कुछ ग्रामीण दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। इनका कहना यह है कि गांव में कुछ समय पहले एक गोलीकांड हुआ था जिसका आरोपी लगातार फरार चल रहा है, लेकिन वह अक्सर गांव पहुंच जाता है और लोगों को धमका रहा है। इसकी गिरफ्तारी को लेकर आज ये ज्ञापन दिया गया। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बिलाई गांव के ग्रामीणों द्वारा गोलीकांड के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। बताया जा रहा है कि हिंडोरिया थाना अंतर्गत आने वाले बिलाई गांव में गजराज पटेल ने वहीं पर रहने वाले मोतीलाल पटेल को गोली मार दी थी। पुराने विवाद के चलते ये गोलीकांड हुआ था। इसमें मोतीलाल पटेल गंभीर रूप से घायल हो गया था। पहले उसे दमोह जिला अस्पताल लाया गया, उसके बाद जबलपुर रेफर किया गया था। अभी भी मोतीलाल पटेल का इलाज जबलपुर में चल रहा है, लेकिन मोतीलाल पटेल के छोटे भाई की माने तो गजराज पटेल, जिसने इस घटना को अंजाम दिया था, लगातार ग्रामीण इलाकों में घूम रहा है, उनके गांव भी पहुंचता है और लगातार उनको धमका रहा है। यही वजह है कि आज वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और गजराज पटेल की गिरफ्तारी की मांग रखी। अच्छा, ये है रात में आता है, गाली गलौज करता है, धमकी देता है कि हमें 5 जनों को मारना। अच्छा, कौन है वो? गजराज पटेल। क्यों धमकी दे रहा है? दे रहा है बड़े भाई मोतीलाल को गोली मारी और हम लोगों को धमकी दे रहा है। तो घर से निकल पा रहे, नहीं दवाई डाल भी जा पा रहे खेती बाड़ी में। कब आया था? कल रात में। तो इसकी सूचना आपको पुलिस को देनी चाहिए थी? ये पुलिस को दी। क्या कार्रवाई की? कोई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की, नहीं आया। कह रहे थे आएगा। अभी आप क्या चाहते हैं? फरारी को गिरफ्तार कीजिए। कब कब गांव में आते हैं वो? रात में आओ 1 बजे के बाद। अच्छा, आपके यहाँ पे पुलिस नहीं है गांव में? तो वकील, तो वहाँ पे आपको बताना चाहिए। बताए सर। क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे थे आ रहे, फिर नहीं आए। तो मैंने गए थे रिपोर्ट कर, दर्ज नहीं की। आज आप लोगों ने कहाँ ज्ञापन दिया है? एसपी साहब। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा वो फरारी पकड़ा जाएगा। कुछ समय पूर्व हुए इस गोलीकांड में एक बार पहले भी इन लोगों द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन के जरिए अवगत कराया जा चुका है। आज फिर वे अपनी शिकायत लेकर यहां पर पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग रखी।
नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम बात कर रहे हैं एक विवाद की, जो कि एक गुटखे को लेकर हुआ है। दमोह के सागर नाका चौकी अंतर्गत एक विवाद हुआ है, जिसमें एक युवक द्वारा दूसरे युवक के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया है। मामला सागर नाका चौकी पुलिस में है और पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश की जा रही है। दमोह थाने की सागर नाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर हसिया से युवक के ऊपर हमला किया गया है। बताया जाता है गुटखे को लेकर विवाद हुआ। एक छोटी सी किराने की दुकान है, जहां पर लकी अहरवाल नाम का युवक गुटखा लेने के लिए पहुंचा था। गुटखा लेने के साथ पैसा देने से मना कर दिया। दुकानदार ने जब इस बात के लिए विरोध किया तो दुकानदार के ऊपर हसिया से हमला कर दिया। घायल दुकानदार को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। आपका क्या हो गया इनको? तो हम लोग गुटखा ले रहा हूँ, पैसा दे कैसे गा रहे हैं। यहाँ पान हो रहे थे, बेटा गा रही मेरा सो ये को हंस के डाल दी, हंस के मारा। किसने मारा हंसिया? लकी ने। लकी नाम है कि लक्की? लकी लकी है। लकी लकी है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये देखो क्या नाम है इनका? मुकेश। कौन है आपके? घायल दुकानदार का नाम मुकेश पिता पंचू अहरवाल है, जो कि हृदयपुर का रहने वाला है, जिसके ऊपर हसिया से हमला किया गया है। पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। देखने लायक होगा पुलिस इस मामले में कब तक कार्रवाई करती है। गुटखे को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बटियागढ़ थाना अंतर्गत दो युवकों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट की गई, जिसके बाद ग्रामीण आज बड़ी तादाद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उन पुलिस कर्मियों की शिकायत की। वे इस पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है। यहाँ पर दो युवकों के साथ मारपीट की गई है। दो पुलिस आरक्षकों पर इस बात के आरोप है। काफी तादाद में ग्रामीण आज दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा इस बात की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई और कहा गया कि दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें भरोसा दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश राज। क्या हो गया है? मैं कल दमोह से जा रहे थे, हम दोनों घर की ओर जा रहे थे। करीबन रात के 9-10 के बीच बस स्टैंड पर राहुल राजपूत और रूप नारायण मिले, तो वो बोले कि 500 रुपये दे दो, दारू के नशे में थे। हम लोगों ने बोला है नहीं, तो उन्होंने लोगों ने तो डायरेक्ट बैठ के मारने लगे। डायरेक्ट हम लोगों को कान पकड़वा के दिखाया, मारने लगे। किस किस ने मारा? राहुल और रूप नारायण। कौन से थाने की पुलिस है? बटेगढ़। घटना कहाँ की? बस स्टैंड बटियागढ़। पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। देखने लायक होगा कब तक कार्रवाई हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। और अब हम बात कर रहे हैं जबेरा की। जबेरा के उत्कृष्ट विद्यालय में पहली ही बारिश में पानी भर गया। यहाँ पर खेल मैदान में पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरअसल यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी लगता है। इसके शिक्षक और यहाँ के छात्र पहुँचते हैं, जिनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में जब जिम्मेदारों से बात करनी चाहिए तो उनके फोन बंद नजर आए। दमोह के जबेरा तहसील में स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में बारिश में पूरा परिसर तालाब में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि उत्कृष्ट विद्यालय भवन में कोरोना संक्रमण के चलते अस्थायी रूप से शासकीय डिग्री कॉलेज भी संचालित किया जा रहा है, जिसमें आने जाने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्राध्यापकों को खासी परेशानी हो रही है। वहीं इस मैदान के आसपास बनी बिल्डिंगों को भी खासा नुकसान हो रहा है। इस विद्यालय में खेल परिसर में पूरी तरह से पानी भर चुका है। इस संबंध में कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए हैं। इस संबंध में जब यहाँ के प्राचार्य VP पटेल से बात करनी चाहिए तो उनका मोबाइल बंद नजर आया। दरअसल जबेरा का शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय यहाँ पर विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों का आना जाना लगातार बना रहता है, खासतौर पर डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों का। लेकिन यहाँ पर पानी होने से इन सभी को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जिम्मेदारों को चाहिए कि यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाए ताकि परिसर में पानी ना भर सके। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़ दमोह। और अब हम बात कर रहे हैं कदम संस्था की। कदम संस्था द्वारा 801वां पौधा रोपा गया। इस दौरान कदम संस्था से जुड़े हुए सदस्यों की मौजूदगी रही। कदम गीत गाया गया और प्रमाण पत्रों का वितरण भी यहां से किया गया। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली कदम संस्था द्वारा
दमोह के भारत माता पार्क में पौधारोपण किया गया। इनके द्वारा 801वां पौधा रोपा गया। कदम संस्था प्रमुख दीपक सेन ने जानकारी देते हुए बताया कि हर सप्ताह उनकी संस्था द्वारा पौधारोपण किया जाता है। आज भी इनके द्वारा पौधारोपण किया गया। भारत माता पार्क में उन लोगों की मौजूदगी रही जिनके विशेष दिन, चाहे जन्मदिवस हो या शादी की सालगिरह, ये पौधारोपण किया गया। यहाँ पर कदम गीत गाया गया और लोगों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। आगे सभी आए, थोड़ा सा समय देकर एक पौधा तो लगाएं, थोड़ा सा समय देकर एक पौधा तो लगाएं। पौधा जैसे पेड़ बने छाँव में सब इसकी आए, पौधा जैसे पेड़ बने छाँव में सब इसकी आए। फूल चुने और फल खाएं और सभी ये दोहराएं, फूल चुने और फल खाएं और सभी ये दोहराएं। चलता रहे यही कारवां, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं भाई साहब। क्या है कि ये जो वृक्ष लगाना है ये एक यज्ञ के समान है। यज्ञात बहुत ही पर्जन्य और भगवान की कृपा सब पर बरसे, हमारा यही आशीष शुभाशीष है। और आस्था देवी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही वृक्ष लगाने की, पेड़ लगाने की जो है मुहिम सदा चलती रहे, यही हमारी मनोकामना है। नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। बुलेटिन में एक बार फिर से देखते हैं दिन भर की खास खबरें। सावन के पहले सोमवार देव जागेश्वर नाथ धाम बानकपुर में रही भक्तों की भीड़, प्रबंधन द्वारा किए गए विशेष इंतजाम। विधायक अजय टंडन द्वारा किया गया जिला अस्पताल का निरीक्षण, नए ऑक्सीजन प्लांट का भी किया निरीक्षण। इस्कॉन टेम्पल के सदस्य विदेश से पहुंचे दमोह, किया श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार। राजश्री को लेकर दो युवकों में हुआ विवाद, चले धारदार हथियार। ये है दिन भर की खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।